हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रोविज़न वर्सेस रिज़र्व के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं कि प्रोविज़न क्या है और रिज़र्व क्या है। प्रोविज़न इज़ प्रोवाइडेड फॉर अ फ्यूचर एक्सपेक्टेड लायबिलिटी। प्रोविज़न हम तब तैयार करते हैं जब हमको पता होता है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ एक्सपेंस या ऐसा कुछ लायबिलिटी आने वाली है। सिमिलरली रिज़र्व मीन्स टू रिटर्न अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट फॉर फ्यूचर यूज़। रिज़र्व के केस में हमें पता नहीं होता कि क्या होने वाला है आगे। हम सिर्फ प्रॉफिट का एक पार्ट अलग रखते हैं। जो भी फ्यूचर में कोई भी ऐसा कुछ हो जाए, लॉस या कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ जाए, तो हम उसको इजीली बियर कर सके, इसकी वजह से हम रिज़र्व को सेपरेटली शो करते हैं। मैं आपको प्रोविज़न का और एक उदाहरण दूँ सिंपल। तो सपोज़ कीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 2021 का ऑडिट का बिल है, मतलब ऑडिट जो एक्सपेंस हुआ है उसका बिल चार्टर्ड अकाउंट ने हमको दिया है 1 मई 2021 को। अब वो बिल तो हम प्रीवियस ईयर में ले नहीं सकते, मतलब 2020 टू 2021 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें तो हम ले नहीं सकते क्योंकि वो अगले साल का है। और एज़ पर द रूल हमको जो भी फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेंस होता है हमको वो एक्सपेंस उसी ईयर में मतलब शो करना पड़ता है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम एक सिंपल 31 मार्च को एक एंट्री पास करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑडिट फ़ीस है, तो एंट्री ऐसी होगी, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर प्रोफेशनल फ़ीस। और 1 अप्रैल मतलब उसके अगले दिन न्यू ईयर को हम क्या करेंगे, वही एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे, प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू ऑडिट फीस। और जब भी चार्टर्ड अकाउंट का बिल आएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट का 1 मई को, तो हम फिर से एंट्री करेंगे ऑडिट अकाउंट डेबिट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट। तो इस केस में क्या होगा, प्रीवियस ईयर में जो एक्सपेंस हमको शो करना था वो हमने कर दिया और लायबिलिटी भी हमने शो कर दी कि भाई इतना प्रोविज़न है, इतना हमको इन फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट को इतनी अमाउंट देने की है, फाइन। और जो हमने 1 अप्रैल को एंट्री की, जो रिवर्स एंट्री की, और जो 1 मई को बिल आने के बाद एंट्री करेंगे ऑडिट फीस की। 1 अप्रैल को ऑडिट फीस क्रेडिट हुआ था और 1 मई को ऑडिट फीस डेबिट हुआ था, तो वो सामने नील हो जाएंगे, मतलब उसकी इफ़ेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं आएगी। और रिज़र्व की बात करें हम, तो रिज़र्व के केस में क्या होता है, हम प्रॉफिट का एक पार्ट सेपरेट कर देते हैं फॉर फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए। अब हम मतलब जो पीपीटी है उस पर हम जाएंगे। मीनिंग जो मैंने आपको समझाया ऐसा ही है। अब व्हाट इज़ इट, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रोविज़न में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट काउंट करने के पहले हम इसको चार्ज करते हैं। और रिज़र्व के केस में प्रॉफिट जो होता है उसमें से कुछ परसेंटेज हम सेपरेट कर देते हैं, प्रोवाइड फॉर नॉन लायबिलिटीज़। जैसे मैंने आपको समझाया कि प्रोविज़न के केस में फ्यूचर की लायबिलिटी और एक्सपेंस का हमें पता होता है, और रिज़र्व के केस में हमें पता नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ प्रॉफिट नॉट नेसेसरी, प्रोविज़न के केस में ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि भाई अपने को प्रॉफिट होना ही चाहिए, बिकॉज हम ऑलरेडी प्रॉफिट होने के पहले ही वो काउंट करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और रिज़र्व के केस में इट इज़ कंपलसरी टू हैव प्रॉफिट, और सिर्फ स्पेशल रिज़र्व के केस के बिना। स्पेशल रिज़र्व में मतलब हम प्रॉफिट हो या ना हो इतना रखना ही पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम इंश्योरेंस कंपनीज या बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स की वजह से। और बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी में शो करते हैं प्रोविज़न को, या जो भी रिस्पेक्टिव असेट्स होता है उसमें से हम डिडक्ट करते हैं, और रिज़र्व को हम हर बार लायबिलिटी में ही शो करते हैं। प्रोविज़न इज़ कंपलसरी, मैंने आपको बताया प्रोविज़न कंपलसरी सबको फॉलो करना ही पड़ता है, अगर वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, कंपनी हो या कोई भी हो, मतलब वो मतलब प्रोविज़न मेंटेन करेगा ही। 99% केसेस में प्रोविज़न वो मेंटेन करेगा ही। मतलब आप प्रोप्राइटर, छोटे से छोटा प्रोप्राइटरशिप का भी मतलब आप अकाउंट्स देखेंगे तो 99% केसेस है वहाँ प्रोविज़न वो मेंटेन करेगा। रिज़र्व के केस में ऐसा नहीं है, रिज़र्व सब मेंटेन नहीं करते।
मेनली बड़ी फर्म्स या कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ही मेंटेन करती है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कैन नेवर बी पेड आउट ऑफ प्रोविज़न। हम प्रोविज़न में से डिविडेंड पे नहीं करते। डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ रिजर्व। इन केस ऑफ रिजर्व हम मतलब स्पेसिफिक रिजर्व या जनरल रिजर्व जो भी हो उसमें से हम डिविडेंड पे कर सकते हैं एज पर मैनेजमेंट अप्रूवल। स्पेसिफिक यूज़, प्रोविज़न कैन बी ओनली बी यूज फॉर विच दे आर क्रिएटेड। मीन्स हमने जिसके लिए प्रोविज़न बनाया था हम पर्टिकुलर उसी के लिए हम प्रोविज़न यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया आपको कि ऑडिट फीस के लिए हमने प्रोविज़न क्रिएट किया था, तो हम इन फ्यूचर जो प्रोविज़न है वो उसी के लिए यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि ऑडिट फीस के लिए यूज़ किया था और प्रोविज़न फॉर बेड डेप के लिए हमने यूज़, मतलब बेड डेप के लिए अपने ने यूज़ कर दिया। इट इज़ नॉट अलाउड। इन केस ऑफ रिजर्व इट कैन बी यूज अदरवाइज। मीन्स रिजर्व के केस में हम कुछ भी कर सकते हैं एज़ पर मैनेजमेंट अप्रूवल। लेकिन मैनेजमेंट जो भी डिसीजन ले कि भाई जनरल रिजर्व है तो उसमें से कुछ लॉस के लिए रखना है, मतलब या कुछ डिविडेंड के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट अप्रूवल। थैंक यू।